बहराइच से आज जो मामला सामने आया उसने हर तरफ हलचल मचा दी है। दुर्गा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा, अचानक फैली आग और उसी अराजकता के बीच हुई राम गोपाल मिश्रा की निर्दयी हत्या। 1 साल से ज्यादा समय तक चले इस मामले में आखिरकार अदालत ने आज सच्चाई के वो दरवाजे खोल दिए जिन पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी थी। मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी, 9 दोषियों को उम्र कैद और 3 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया। लेकिन यह फैसला जितना साफ दिख रहा है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही उलझी हुई है। कौन था भीड़ में छिपा असली निशानेबाज, कैसे भड़की थी हिंसा और आखिर किन सबूतों ने अदालत को फांसी जैसी सख्त सजा सुनाने पर मजबूर कर दिया। इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरे केस की अनसुनी परतें आपके सामने रख रही है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शुभी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। ये मामला 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुरू हुआ था। आज अदालत ने अपना अंतिम आदेश सुना दिया है। इस घटना में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अन्य दोषियों को आजीवन कारावास दिया गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब महाराजगंज इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था और डीजे बंद कराने पर जुलूस में तनाव पैदा हो गया। इसी विवाद के बीच 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। अनुमानतः पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ के साथ इस हिंसा के परिणाम स्वरूप कई दिनों तक माहौल अस्थिर रहा था। आज बहराइच जिला न्यायालय ने इस मामले में अपने फैसले में मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा 9 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कुल 13 आरोपियों में 3 को बरी कर दिया गया था। अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को करीब 13 महीने से अधिक समय में पूरा किया है और सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर गवाहियों की समीक्षा के बाद यह सख्त फैसला सुनाया गया है। फैसले के बाद राम गोपाल मिश्रा के परिवार को न्याय मिलने की अनुभूति हुई है। मृतक की विधवा पत्नी और परिवार ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने कहा कि बरी किए गए कुछ आरोपियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह सजा न केवल एक हत्या के दोषियों को सजा देती है, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश भी देती है। इस फैसले के साथ ही प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि दंगे और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बहराइच हिंसा मामला अब कानून के कठोर अनुपालन और न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता का उदाहरण बन गया है। आने वाले दिनों में अधिकारियों की प्रतिक्रिया तथा सामाजिक शांति के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी नजर बनी रहेगी। बहराइच हिंसा में आया आज का फैसला सिर्फ सजा का ऐलान नहीं, बल्कि एक साफ संदेश है कि सांप्रदायिक हिंसा, भीड़ की अराजकता और कानून को चुनौती देने वाली कोई भी कोशिश न्याय से बच नहीं सकती है। मुख्य आरोपी सरफराज को मिली फांसी की सजा और बाकी दोषियों पर हुई कड़ी कार्यवाही ने साफ कर दिया है कि अदालतें सबूत देखती है, सच सुनती है और समय आने पर सबसे सख्त फैसला भी सुनाती है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है, क्या यह फैसला उन ताकतों के लिए चेतावनी बनेगा जो भीड़ के सहारे कानून को रौंदने की कोशिश करते हैं? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।